अब मैं आपको बता दूं कल का मैच इंडिया हार जाए। अब मैं आपको बता दूं सवाल इस वजह था। चलो जी बताएं जी। सोना ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पाकिस्तान में। इजी फाइनल पाकिस्तान। बतौर पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है, बेशक के सामने कह रहा हूं कि हम 200% ये ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो और हम होस्ट हैं और फाइनल लाहौर के अंदर हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे दे आर फेवरेट, जो भी कहते रहो आप। मेरी ये ख्वाहिश है दिल्ली। अच्छा जी, आप पूरा जोर भी लगाऊंगा। आप ये पूरा जोर भी लगाएंगे, आप दुआ का जोर लगाएंगे। आप सारी की सारी टीम जो है ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम बल्कि पाकिस्तान भी ट्रेविस हेड पे डिपेंड कर रहा था। A few moments later. सबसे पहले आपको खेल के मैदान से हम खबर पहुंचाएं कि भारत ने 5वीं बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मतलब ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में पाकिस्तान में नहीं होगा। फाइनल भी जीतोगे, सबको पता फाइनल आपने जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक सपोर्ट दिखाई देती है। इंडिया ने अगर जसप्रीत बुमराह की जगह भी कोई स्पिनर को शामिल किया था तो उन्होंने उसी हिसाब से पिचेस भी बना के दिए। तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था। नसीम भाई, मैंने मैच फिक्सिंग सुना है और टॉस में भी हम कहते हैं कि गेम हो सकता है। क्या पिच फिक्सिंग भी कोई चीज है? ये देखिए ना, लग तो ऐसी रही है। पहले ग्राउंड फिक्सिंग हुई, एक ही ग्राउंड में सारे मैच है। पूरा जय शाह ने पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पूरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जीत की दुआ मांग रहा था, क्योंकि इनकी खुद की टीम की तो औकात नहीं होती सेमीफाइनल्स खेलने की। लेकिन भारत को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेलता देख इनके सीने में आग लग जाती है। पाकिस्तानी मीडिया पिछले 2 दिनों से आईसीसी की बात कर रहा है, क्योंकि आईसीसी ने भारत के सारे मैचेस दुबई में रख दिए और अब तो भारत फाइनल्स में चला गया। मतलब फाइनल मैच भी अब लाहौर में नहीं बल्कि दुबई में होगा, जिस वजह से इन भिखारियों को जितनी भी रेवेन्यू या स्पॉन्सरशिप मिलनी थी इस फाइनल मैच से वो अब नहीं मिलेगी। इसीलिए यह लोग आज पूरे दिन टीवी पर बैठकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की दुआ मांग रहे थे। लेकिन भारत ने एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2030 का बदला ले लिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुंह भी बंद करवा दिया। अब यह लोग फाइनल्स में फिर से भारत के अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे और फिर भारत को ट्रॉफी उठाता देख अपने टीवी पे बैठकर रोएंगे इसी टॉपिक पर। चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती, जो टीम इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती, वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी, तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सिलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले वहां, दूसरी टीमें आई वहां पे, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है। ठीक है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपने उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं, दूसरी टीमों को ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहां हारना था। ये यहां पे फंसते ही स्पिनर की वजह से। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मतलब यह है
कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में पाकिस्तान में नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब खेला जाएगा दुबई में। कल दूसरा सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। जो जीतेगा वो भारत से दुबई में मुकाबला करेगा। क्या शानदार मैच इंडिया ने जीता है। जितने लोग इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग लकी हैं कि आपके पास ऐसा टैलेंट मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट्स ले रहा था तो मैं यहां बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार अगर विराट आउट भी हो गया तो नीचे अक्षर पटेल है, चलो आपने अक्षर को आउट कर लिया, केएल राहुल आ जाएगा, आपने उसको आउट कर लिया, पांड्या आ जाएगा। पांड्या द बीस्ट, क्या हिटर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को अगर आउट कर लेते, नीचे रविंद्र जडेजा रहता था, आप किस किस को आउट करते। ये कोई मामूली टीम नहीं है, ये कोई आम टीम नहीं है, ये मैच विनर्स हैं। सबसे पहले मैं तो ग्रेट विराट कोहली की बात करना चाहता हूं। विराट कोहली के चेज करते हुए 8,000 रन पूरे हो गए हैं वनडे में। यार दुनिया में कितने ग्रेटेस्ट बैटर्स हैं जिनको लोग ग्रेट कहते हैं, उनके टोटल 8,000 रन नहीं होते, और इस किंग कोहली के चेज में ही 8,000 रन हैं। यानी उसके चेज में कितने प्लेयर्स का करियर खत्म हो जाता है। द ग्रेट विराट कोहली, कितनी क्रूशल विराट कोहली ने ये 84 रन की इनिंग्स खेली है। हां, वहां पे केएल राहुल ने चार्ज ले लिया था, केएल राहुल ने थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया था, लेकिन विराट कोहली वहां पे अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते, मतलब ये बड़ी एक अजीब चीज थी यार, विराट कोहली कैसे आउट हो सकता है। क्योंकि आमतौर पे विराट कोहली ऐसे चेज करता हुआ जब 50 प्लस करता है तो वो 100 ही होता है। वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई आज सुबह, द ग्रेट कुमार संगाकारा यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स में एक सजेशन दे रहे थे। कुमार संगाकारा कहते हैं, यू कैन बी एक्सीलेंट बट यू कांट बी परफेक्ट। आप एक्सीलेंट तो हो सकते हैं लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो सकते। ये परफेक्ट बैठता है विराट कोहली की बैटिंग के ऊपर, लेकिन उनके जो 84 रन हैं, ये पिच जब तक विराट कोहली खेल रहे थे बड़ी आसान लग रही थी। यार वो बंदा अपनी जवानी से लेके अपनी क्रिकेट के एक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, और उसने क्या अर्न किया है सारी जिंदगी। सिर्फ ये अर्न किया है कि आज भी 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जब तक विराट कोहली है मैच अपनी पॉकेट में है। लेकिन अच्छी बात है कि विराट कोहली आउट हुआ, नीचे से केएल राहुल को मजीद मौका मिला अपने बाजू खोलने का। हार्दिक पांड्या ने अपनी बीस्ट फॉर्म आपको दिखाई, और नीचे रविंद्र जडेजा भी बैटिंग करने आए जब 6 रन चाहिए थे। सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया इस मैच में।